अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो टेक्स्ट बुक ही है, ग्रामर तो नहीं। बटन हम लेसन रीड कर रहे थे। हम पेज नंबर 4 आज रीड करेंगे, वो भी फर्स्ट हाफ, और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं इसका सेकंड हाफ जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा आपको। तो पेज नंबर 3 के एंड पे क्या था कि नॉर्मा जो है मिसेस स्टीवर्ट से टेलीफोन पे बात करती है अपने खावंस की गैर मौजूदगी में, और टेलीफोन पर उसे अपनी इंटरेस्ट शो कर देती है पैकेज में। तो नॉर्मा जो है यहाँ पर ये उसके लालच की दूसरी एग्जांपल है। पहली एग्जांपल मैंने पेज नंबर जो है वो 1 पे बताया था, जब मिसेस स्टीवर्ट कहता है आप जाना नहीं चाहेंगे कि ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद ऑफ़र है। वो कहती कि आप पैसे के लिए, मनीटेरीली। तो मिसेस स्टीवर्ट वहाँ पर भी उसे रियलाइज़ कराता है कि यस मनीटेरीली, कि हाँ पैसे के लिए। फिर नॉर्मा को अपनी गलती का एहसास भी होता है। तो बाद में वो जाता जाता कार्ड उनके घर छोड़ देता है। वो उसका खावन जो है वो नॉर्मा के टुकड़े फाड़ के फेंक देता है कार्ड के। नॉर्मा जाते हुए अगले दिन उसे अपने पर्स में डालती है, और ऑफिस में कॉफ़ी ब्रेक के दौरान जो है वो कार्ड निकाल के जोड़ती है। मिसेस स्टीवर्ट का नाम, टेलीफोन नंबर लिखा है, 5 बजे से पहले उसे कॉल कर देती है, और वो अभी फ़ोन पर बातें कर रही होती हैं। वो कहती है कि मुझे एक लफ्ज़ पर भी यकीन नहीं जो आपने हमें बताया था। वो कहता है बिल्कुल एक एक बात हकीकी है। वो कहता है कि ये हम जिस चीज़ की गारंटी देते हैं वो ये है कि आप मरने वाले को जानती भी नहीं होंगी और उसे मरता हुआ देखेंगे भी नहीं। नॉर्मा कहती है सिर्फ $50 की खातर। वो कहता है दैट इज़ करेक्ट, बिल्कुल यही बात है। तो नॉर्मा जो है वो तमस्खराना अंदाज में, स्कॉफिंग साउंड में कहती है दैट्स क्रेजी, ये तो पागलपन है। तो नंदलेस का आप लिखोगे नेवरदलेस, या हाउ एवर भी लिख सकते हो, हाउ एवर, ताहम। दैट इज़ द प्रोपोजिशन मिसेस स्टीवर्ट सेड। मिसेस स्टीवर्ट ने कहा यही पेशकश है। प्रोपोजिशन के मीनिंग पीछे भी लिखे दिए हुए हैं। प्रेजेंटेशन भी आप लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन, पेशकश, ऑफ़र, और सजेशन भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। और इसका एक और था, प्रोपोजल भी आपको लिख के दिया था मैंने। फिर मिसेस स्टीवर्ट अपनी अगली चाल चलता है। वो कहता है वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट, क्या आप चाहेंगी मैं बटन यूनिट वापस लौटा दूं, क्योंकि वो तो आर्थर ने उसके हाथ थमा कर उसे भगा दिया था अपने घर से। नॉर्मा स्टीफन, नॉर्मा जो है उसने थोड़ी सी सख्ती दिखाई। स्टीफन से मुराद हार्डन्ड, हार्डन्ड भी आप लिख सकते हो, किसी चीज़ का सख्त हो जाना। किसी भी एडजेक्टिव के साथ एंड पर ईएन लगे, बाज के शुरू में ईएन लगे तो एडजेक्टिव का वर्ब बन जाता है। या आप रिलक्टेंटेड भी लिख सकते हो, हेजिटेटेड भी लिख सकते हो, हेजिटेटेड भी लिख सकते हैं, हिचकिचाना। नॉर्मा स्टीफन, नॉर्मा हिचकिचाई। सर्टनली नॉट, यकीनन नहीं। शी हंग अप एंग्रीली, उसने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। हंग अप का मीनिंग पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, डिसकनेक्टेड, बंद कर देना। एंग्रीली का मीनिंग पीछे रिपीट हो चुका है। अनआइडली, रैथफुली भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। सर्टनली का मीनिंग भी कई बार रिपीट हो चुके हैं, डेफिनेटली, श्योरली। फिर आगे स्टोरी क्या चलती है। द पैकेज वॉज लाइंग बाय द फ्रंट डोर। स्टोरी शॉर्ट हो जाती। जैसे नॉर्मा ऑफिस से घर आती, मिसेस स्टीवर्ट अपनी अगली चाल चल चुका होता है, उसके घर के बाहर पैकेज फिर छोड़ जाता है। द पैकेज वॉज लाइंग, पैकेज पड़ा था। पैकेज के मीनिंग मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको लिख के दिए थे, पार्सल, पैकेट, बंडल वगैरह 6-7 मीनिंग आपको लिख के दिए थे, आप वहाँ से पिक कर सकते हो। पैकेज वॉज लाइंग, लाइंग का मीनिंग भी पहला जो सेंटेंस है शॉर्ट स्टोरी का, वहाँ पर ये वर्ड आता है, मैंने प्लेस्ड लिखा हुआ था, मिशन में आपको लिख के दिया था। द पैकेज वॉज लाइंग, सामान पड़ा था, बाय द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे के पास। नॉर्मा सॉ इट, नॉर्मा ने इसे देखा। एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, जैसे वो लिफ्ट से बाहर आई। एलिवेटर का मीनिंग मैंने आपको लिफ्ट भी लिख के दिया, और इलेक्ट्रिक स्टेयर या इलेक्ट्रिक लेडर भी लिख के दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो वर्ड्स पिछले लेक्चर्स में मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको लिख के देने का कोई फ़ायदा नहीं। वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में तो आपको लिख के दे चुका हूँ, तो आप उन्हें लर्न करें ताकि आगे भी आपको आसानी हो पढ़ने में। तो वेल ठीक है। ऑफ ऑल दी नर्व, ऑफ ऑल दी नर्व जो है इसका मुख्तलिफ तर्जमा किया हुआ राइटर्स ने। एक जगह भी उसने लिखा पूरी जुर्रत से, क्योंकि नर्व का मतलब होता है करज, जुर्रत। अगर नर्व का लफ्ज़ी मतलब लिखना है तो आप लिखोगे करज, जुर्रत, फर्मनेस, पुख्तगी। ठीक है, पुख्तगी को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेज है ऑफ ऑल दी नर्व, आप पूरे को अंडरलाइन करके आप पूरे का लिखें। इट शोज समवंस एंगर, ये किसी के गुस्से को ज़ाहिर करता है। इट शोज
समवन्स एंगर, ये किसी के गुस्से को ज़ाहिर करता है। ऑफ ऑल द नर्व, ये फ्रेज है। जैसे उसने अपने घर के बाहर पैकेज पड़ा देखा, उसने कहा वेल ठीक है, ऑफ ऑल द नर्व, कि इसकी ये हिम्मत, शी थॉट, उसने सोचा। ऑफ ऑल दी नर्व का इंग्लिश में क्या बनना है कि इट शो समवन्स एंगर, ये किसी के गुस्से को ज़ाहिर करने के लिए फ्रेज़ इस्तेमाल की जाती है। इसको उर्दू में तर्जुमा बनेगा, हम कहते हैं फ़लाँ की ये हिम्मत, फ़लाँ की ये जुर्रत, तुम्हारी ये मजाल। तो यहाँ पर बिल्कुल यही आना है, वेल ठीक है, ऑफ ऑल दी नर्व, उसकी ये हिम्मत, शी थॉट, उसने सोचा। शी ग्लेयर्ड एट द कार्टन, उसने डब्बे को देखा गौर से। एज शी अनलॉक द डोर, जैसे उसने दरवाज़ा खोला। ग्लेयर्ड की मीनिंग भी मैं बहुत बार आपको लिख के दे चुका हूँ। ग्लेयर्ड का आप लिख सकते हो गेज्ड, गॉक भी आपको लिख के दिया हुआ है। फूलिशली, मुंह खोल के किसी का देखना पागलों की तरह, लुक फूलिशली के मीनिंग में आ रहा है। और इसका जो है वो फ्रॉन भी लिख के दिया, फ्रॉन के मीनिंग में भी आ सकता है। फ्रॉन होता है कोई चीज़ बाहर पड़ी है जो आप जिसे डिसलाइक करते हो, उसे देख रहे ऐसे माथे पर आप शकन नाराज़गी का इजहार करते हो। फ्रॉन और स्काउल भी आप लिख सकते हो, ये भी फ्रॉन के सिनोनिम में आ जाता है। गेज, कॉक, फ्रॉन, स्काउल और स्टंट भी लिख सकते हो, हैरान हो जाना। लेकिन इसका मीनिंग आप लुक्ड फिक्स्डली भी लिख सकते हो, टिकटकी बांध के देखना, ताड़ना के मीनिंग में आ रहा है, घूरना के मीनिंग में। फिर नॉर्मा ने कहा आई जस्ट वॉन्ट टेक इट इन, शी थॉट, उसने कहा मैं इसे अंदर नहीं लेके जाऊँगी। शी वेंट इनसाइड, वो अंदर चले गई। एंड स्टार्टेड डिनर, और रात का खाना शुरू कर दिया। डिनर का आप लिखेंगे नाइट मील। लेटर बाद में शी वेंट इनटू द फ्रंट हॉल, वो सामने वाले हॉल में गई। हॉल का मीनिंग मैंने लिख के दिया था बिग रूम। ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते ही शी पिक्ड अप द पैकेज, उसने पैकेज उठाया। अब यहाँ इसे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से फिर आई और पैकेज उठाया इसने। एंड कैरिड इट इनटू द किचन, और इसे किचन में ले गई। लीविंग इट ऑन द टेबल, और इसे मेज़ पर रख दिया। तो ये दो सेंटेंसेस में वेरी इजी वर्ड्स है, कोई सिनोनिम नहीं आ रहा। पिक्ड का मैक्सिमम आप रिसीव्ड लिख सकते हो, वो भी मैंने पिछले लेक्चर्स में लिख के दिया हुआ है। शी सैट इन द लिविंग रूम, फिर वो मेहमान खाने में बैठ गई। लिविंग रूम का मीनिंग भी मैंने आपको गेस्ट रूम लिख के दिया 2-3 बार, और अकोमोडेशन, चैम्बर और फ्लैट भी आप इसका मीनिंग लिख सकते हो, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कर दिए थे। शी सैट इन द लिविंग रूम, वो मेहमान खाने में बैठ गई। लुकिंग आउट द विंडो, खिड़की से बाहर झांकते हुए। लुकिंग आउट होता है बाहर देखना, लेकिन बाहर देखना से मेरा बाहर झांकना। बाहर झांकना का अगर आपने एग्जैक्ट वन वर्ड में लिखना तो वो पीप होता है। पीप, पीप से मेरा बाहर देखना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पीपिंग आउटसाइड, बाहर देखना किसी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में चली गई। टू टर्न द कटलेट्स, टुकड़ों को पलटने के लिए। इन द ब्रॉयलर, चूल्हे पर। टू टर्न का आप क्या लिखेंगे, टू चेंज द साइड, टू चेंज दी साइड, यानी वो खाना पलटने के लिए गई थी ताकि खाना जल ना जाए। और कटलेट्स का आप क्या लिखेंगे, कटलेट्स के मीनिंग मैंने आपको पीछे पीसेस, फ्रेगमेंट्स, चॉप्स, स्लाइसेस और बिट्स, ये सारे मीनिंग टुकड़ों के मीनिंग में लिखे थे। ये सारे वर्ड्स कटलेट्स के सिनोनिम्स हैं। कटलेट्स के सिनोनिम्स क्या लिखेंगे, बिट्स, पीसेस, स्लाइसेस, फ्रेगमेंट्स, सेगमेंट्स एट्सेट्रा। इतने आई थिंक काफ़ी है। ये बार बार आ रहा है ये वर्ड्स, इसलिए मैंने सिर्फ आपको रिपीट कर दिए, लिख के नहीं दिए, पिछले लेक्चर्स में लिख के दिए हुए। ब्रॉयलर के मीनिंग भी पहले लेक्चर में मैंने लिख के दिए थे, पेज नंबर 1 पर। मैंने कहा था ब्रॉयलर का आप स्टोव भी लिख सकते हो, हर्थ भी लिख सकते हो, चूल्हे को कहते हैं, और गिल्ड आयरन भी लिख सकते हो। गिल्ड आयरन भी आप इसका लिख सकते हो। शी पुट द पैकेज, उसने पैकेज को रख दिया। इन द बॉटम कैबिनेट, नीचे वाली अलमारी में। बॉटम कहते हैं लोअर, नीचे वाली। और आप इसका बेस भी लिख सकते हो। बेस का मतलब पैंदा भी होता है किसी चीज़ का निचला हिस्सा, यानी बुनियाद। आप इसका फाउंडेशन भी लिख सकते हो। फाउंडेशन बुनियाद को भी कहते हैं, अदारे को भी कहते हैं। फाउंडेशन किसी चीज़ के निचले हिस्से को भी कहते हैं। ये वाले वर्ड भी पीछे लिख के दिए। और इसका पेडेस्टल भी लिख सकते हो, ये भी किसी चीज़ के पैंदे यानी निचले हिस्से को कहते हैं। कैबिनेट का आप क्या लिखेंगे, अगर अलग अलग पढ़ें तो कब बोर्ड है, लेकिन इसका सही एक्शन इसे इकट्ठा पढ़ना है तो कबर्ड है। कबर्ड, इसमें पी जो है ये साइलेंट है, पी को आपने नहीं पढ़ना। कबर्ड वर्ड है, अलमारी के मीनिंग में आ रहा है, क्योंकि किचन में जो नीचे शेल्फ बनी होती हैं उसमें उसने इसे रख दिया। शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, ये सोचते हो कि वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। ये दो सेंटेंस दोबारा रीड करता हूँ। शी पुट द पैकेज इन द बॉटम कैबिनेट, उसने पैकेज को यानी सामान को नीचे वाली अलमारी में रख दिया।
ये सोचते हुए कि शी वुड थ्रो इट आउट इन द मॉर्निंग, कि वो इसे सुबह बाहर फेंक देगी। यानी वो जो बॉटम कैबिनेट है वो किचन में जो नीचे शेल्फ डाली होती है वहाँ पर उसने डाला, तो ऊपर भी शेल्फ होती है नीचे भी किचन में। तो फिर वो अगले दिन क्या होता है, अपने खावन से आगे सीन कट हो जाता है, फिर दोबारा बहस शुरू कर देती है। आई थिंक यहाँ पर उसकी शदीद झड़प होने वाली है अपने खावन से। वो कहती है मे बी शायद सम एक्सेंट्रिक मिलियनेयर इज़ प्लेइंग गेम्स विद द पीपल, शायद कोई अजीबोगरीब लखपति आदमी लोगों से खेल खेल रहा हो। शी सैड, उसने कहा। अब उसने फिर वही पुरानी बात शुरू कर दी। आर्थर ने कहा था कि मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता। आर्थर लुक्ड अप फ्रॉम हिज डिनर, आर्थर ने अपना रात का खाना खाते हुए उसकी तरफ देखा। यानी ये टेबल पे बैठा खाना खा रहा और ऐसे उसने ऊपर अपनी आंखें उठा के अपनी वाइफ की तरफ देखा कि ये इसने वही दोबारा बातें शुरू कर दी हैं, और गुस्से से बोला आई डोंट अंडरस्टैंड यू, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। वैसे बड़ी ज़रूरत की बात है बीवी को इतनी बात कह देना। तो अंडरस्टैंड का मीनिंग भी आपको पीछे लिख के दिए हुए हैं। कंसीव वैसे रिपीट कर देता हूँ, रिटन तो मैं आपको लिख के दे चुका हूँ। अंडरस्टैंड के कंसीव, परसीव, एप्रीहेंड, कंप्रीहेंड आएंगे, और बस इतने काफ़ी। और ऊपर वाले सेंटेंस में भी मीनिंग जो एक्सेंट्रिक है वो मैंने पिछले लेक्चर में लिख के दिए थे। ऑड, क्वियर, स्ट्रेंज, नॉवल, और मिलियनेयर के आपको लिख के दिए थे। वेल्थी, रिच और एफ्लुएंट आपको लिख के दिए थे। मीनिंग ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, क्योंकि जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं उनको बार बार लिख के देने का फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ रिपीट कर दो, आपको सुन सुन के याद हो जाएंगे, क्योंकि लिख के मैं एक बार पहले आपको दे चुका हूँ। वो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड यू, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अब नॉर्मा को भी गुस्सा आ गया उसकी वाइफ को। वो कहती है व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब। अब वो डर गया कि बीवी का सामने इतना बड़ा उसने ब्लंडर कर दिया कि उसे कह दिया एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। अब फ़ौरन बात बदल रहा है, कहता लेट इट गो, दफ़ा करो। ही टोल्ड हर, उसने उसे कहा। नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा फिर खामोशी से खाने लगी। तो लेट इट गो का आप क्या लिखेंगे, फॉरगेट, फॉरगेट, दफ़ा कर देना। इग्नोर भी आप लिख सकते हो, नज़रअंदाज कर देना। वो कहता है इग्नोर इट, यानी इसे नज़रअंदाज करो, यानी लीव इट, छोड़ो इसे। लेट इट गो का आप ये भी लिख सकते हो कि लीव इट। इसका एक इंग्लिश फ्रेज है, लेट बी गॉन बाय बी गॉन्स, गले मुर्दे मत उखाड़ो, पुरानी बातें भूल जाओ, ठीक है। यानी फॉरगेट द पास्ट आप इसका मीनिंग लिखेंगे। अब उसने गुस्से से कह दिया आई डोंट अंडरस्टैंड ये, तो मुझे तेरी समझ नहीं आती। बीवी ने उसे गुस्से से कहा व्हाट डज दैट मीन, तुम्हारा क्या मतलब। और वो फ़ौरन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेट इट गो, दफ़ा करो, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं। ऐसे मीनिंग में इसी अंदाज में आप ले सकते हो इसे, कि ये उनकी डायलॉग हो रहे हैं खाना खाते हुए। फिर नॉर्मा एट इन साइलेंस, नॉर्मा खामोशी से खाती गई। सडनली, अचानक, सडनली का इमीडिएटली, एट वंस और एब्रप्टली। सडनली का क्या लिखेंगे, एट वंस और एब्रप्टली और इमीडिएटली, इमीडिएटली भी आप लिख सकते हो, फ़ौरन। सडनली, एकदम से। शी पुट हर फॉक डाउन, उसने अपना कांटा नीचे रखा। फॉक कहते हैं कांटे को, खाने वाला चम्मच जो होता है, सिनोनिम की हद तक स्पून इसका मीनिंग आप लिख सकते हो। उसने अपना कांटा नीचे रखा। वो कहती है सपोज, फ़र्ज़ करो, इट्स अ जेन्युइन ऑफ़र, आगे क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये पेशकश असली हुई तो। शी सैड, उसने कहा। सपोज का आप क्या लिखेंगे, अज्यूम, फ़र्ज़ कर लेना। थिंक और लेट भी लिख सकते हो फ़र्ज़ करना के मीनिंग। ऑफ़र का मीनिंग मैंने आपको 2-3 बार लिख के दे चुका हूँ। प्रेजेंटेशन, प्रोपोजिशन, प्रपोजल, सजेशन, ये इसी मीनिंग में आ रहे हैं। शी सैड, उसने कहा। अब आर्थर को फिर गुस्सा आया। आर्थर ने कहा कुछ नहीं, आर्थर स्टेयर्ड एट हर, आर्थर ने उसकी तरफ घूरा, यानी गौर से देखा। तो स्टेयर्ड के मीनिंग भी जो है ये भी यहाँ पर ये सारे मीनिंग स्टेयर्ड के लिखे हुए हैं। तो वो उसने कुछ नहीं कहा। नॉर्मा ने वही ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा से फिर रिपीट कर दिया। ऊपर उसने पूछा था सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफ़र, कि फ़र्ज़ करो ये पेशकश असली हुई तो, यानी वो यहाँ पर लालची दिखाई दे रही है कि $50,000 हाथ से निकल जाएगा। आर्थर खामोश रहा। आर्थर ने सिर्फ गुस्से से देखा। अगर वो अक्लमंद बीवी होती तो वो उसका देखने के अंदाज से समझ जाती कि मेरे खावंद को ये बात पसंद नहीं है, लेकिन वो बात ना आई। उसने फिर रिपीट कर दिया कि सपोज इट्स अ जेन्युइन ऑफ़र, कि फ़र्ज़ करो ये पेशकश असली है तो अब
आर्थर को गुस्सा आ गया, आगे वो 2 लाइंस जो हैं वो पूरी गुस्से में बोल देता है नॉन स्टॉप। वो कहता है ऑलराइट ठीक है, सपोज इट इज़, फ़र्ज़ कर लिया कि ये असली है। ये लुक्ड इनक्रेजुलस, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब बातें उसकी बीवी कह रही है। फिर वो कहता है कि तुम क्या करोगी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तुम क्या करोगी, गेट द बटन बैक, बटन वापस लोगी, एंड पुश इट, और इसे दबा दोगी, मर्डर समवन, किसी का कत्ल कर दोगी। मर्डर के नाम से नॉर्मा को बड़ी तकलीफ होती है। मैंने पहले बताया था कि ये 2 लाइन्स वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बोल देता है नॉन स्टॉप। सपोज के मीनिंग मैंने आपको लिख के दिए हैं, अज्यूम, थिंक और लेट। इनक्रेजुलस का अभी तो लिखोगे अनबिलीवेबल, अनक्रेजुलस का क्या लिखना, सस्पिशियस, डाउटफुल भी आप लिख सकते हो। और एक और मीनिंग है जहन में आ गया, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल, यहाँ पर सी जो है ये के का साउंड आपको प्रोड्यूस करेगा। सी ने के का साउंड देना है, सी ने सीन की आवाज़ नहीं देनी, काफ की आवाज़ देगी। स्केप्टिकल शक को कहते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो है ये आज का लेक्चर जो है मैं इसे वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्या करूँगा, इसी पेज को मैं कंप्लीट करूँगा। ओके।